गाजियाबाद में किशोरी से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़ित परिजनों ने शिकायत पर पुलिस की अभद्रता आई सामने। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने दिया धरना, आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग। महाराजगंज में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। वाहन मोबाइल चोरी में सक्रिय 3 अपराधी किए गए गिरफ्तार। 4 मोटरसाइकिल 7 मोबाइल फोन बरामद। अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान जारी। गाजीपुर में अवैध अस्पतालों का हो रहा संचालन, प्रदेश सरकार के नियमों की उड़ी धज्जियां। फर्जी अस्पतालों के लिए जांच के निर्देश जारी। ग्वालियर में अपहरण कर फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। 1 लाख नकदी 4 मोबाइल 1 कट्टा बरामद। फरार आरोपी की छानबीन में जुटी पुलिस। धार में संत रविदास जी समरसता यात्रा प्रारंभ। 12 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही सरकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी गाजियाबाद के लोनी पहुंचे, जहां उन्होंने राजेंद्र वर्मा को श्रद्धांजलि दी और गाजियाबाद के लोनी पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा की। इसके साथ ही राजेंद्र वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रहलाद मोदी ने अपने भाई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान से तुलना की और कहा कि जिस तरह कृष्ण की महिमा कम नहीं हुई, शिव की महिमा कम नहीं हुई, उसी तरह मेरे भाई की महिमा भी कम नहीं होगी। मेरे भाई ने अपने देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं वज्र के तहत अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष द्वारा थाना स्थानीय पर टीम गठित की गई और इसी कड़ी में पूर्व में घटित घटनाओं के अनावरण के लिए संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग कराई जा रही थी। जहां पर सोमवार रात को वाहन मोबाइल चोरी में सक्रिय 3 अपराधियों को थाना निचलौल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों में से 5 के पास से 4 मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये पुलिस अधीक्षक महाराजगंज महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में आज थाना निचलौल पुलिस द्वारा 11:30 बजे आज दिन में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 मोटरसाइकिल और 7 अदद मोबाइल बरामद हुआ है। ये इसमें से 2 बरगरबा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि 1 थाना निचलौल का रहने। उधर यूपी के गाजियाबाद के लोनी में किशोरी के साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया, तो वहीं घटना की शिकायत को लेकर टोनिका सिटी थाने पहुंचकर परिजनों के साथ पुलिसकर्मियों और द्वारा भद्रता करने का मामला सामने आया। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोगों ने टोनिका सिटी थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं घटना पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। थाना टोनिका सिटी के दौलतनगर निवासिनी एक महिला के द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसमें एक दूसरे समुदाय के युवक के द्वारा अपने नाबालिग पुत्री को जबरदस्ती ले जाना बताया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी तहरीर के जांच के क्रम में थाने पर तैनात एक हेड कांस्टेबल के द्वारा महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संबंध में जांच कर और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम दौलतनगर में रहते हैं। लड़के हैं जिनसे हम जानते भी है, गली में रहते हैं हमारी। तो वो कह रहे थे तुम आ जाओ, उसने घर छोड़ दिया। मैंने कहा कि ये रहना सकता है। उन्होंने कहा अब मुझे में ले गए जंगल में, तो वहाँ पे मेडिकल बदतमीजी करने लगे ना, धक्का देकर मैं भाग गई। फिर आप घर भाग के गए तो फिर कहाँ गए? मैंने सचिन भैया को बताया था, सचिन भैया मुझे
उधर यूपी के गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग के नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है। बता दें कि फर्जी तरीके से कई अस्पताल धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के कुछ अधिकारियों की उदासीनता और मिलीभगत से इन पर रोक नहीं लग पा रही, जिस कारण मरीजों की जान पर आ गई है। बता दें कि गाजीपुर जनपद के जमानिया तहसील मुख्यालय के आसपास बिना रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य कर्मियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से अवैध हॉस्पिटल संचालित होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं विभाग की उदासीनता के कारण इन अवैध अस्पतालों के संचालकों की मनमानी भी चल रही है और कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि सुदर्शन की टीम जब मौके पर पहुंची तो स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जनपद के जमानिया ब्लॉक अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र के समीप ही बाकायदा बोर्ड बैनर के आलीशान बिल्डिंग में अवैध अस्पताल का संचालन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सिटी हॉस्पिटल में अति गंभीर मरीजों को पैसे बनाने के चक्कर में भर्ती किया गया। जिन डॉक्टर के नाम अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन हुआ, तो वहीं जनपद मुख्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आए नोडल अधिकारी के द्वारा उनका नंबर डायल करके फोन तक नहीं उठाया गया। दूसरे अस्पताल में कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी नहीं मिले। सुदर्शन न्यूज की टीम ने जब इस बाबत जांच नोडल अधिकारी डॉक्टर से जानना चाहा तो उनका कहना था कि ANM या GNM का रहना जरूरी है और ये मानकों के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, कई अवैध फर्जी अस्पतालों के संचालक फरार भी हो गए, तो वहीं अब इन फर्जी अस्पतालों के विरुद्ध जांच के निर्देश दिए गए हैं। ये जमनिया कस्बे और इसके आसपास सूचना मिली है कि यहाँ बहुत अनलीगल हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में CMO महोदय के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ जमनिया क्षेत्र में आए हैं हॉस्पिटलों का चेकिंग करने कि कौन क्या है, सारी फैसिलिटीज चल रही है कि लीगल चल रही है या अनलीगल चल रही है। उसी के क्रम में हम लोग आए, 2-3 हॉस्पिटलों का चेकिंग किए। कुछ लोग तो भाग गए और कुछ लोग मिले, उनको वार्निंग दे के नोटिस दे के दिया जा रहा है कि अगर जो भी कमियां पाई गई हैं हमने बताया है उसको फुलफिल करें, वरना बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में 113 गरीब परिवारों को राज्य मंत्री और सभापति ने मकानों के पट्टे वितरित किए। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नगर पालिका नगर परिषद द्वारा गरीब कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को 501 रुपए में पट्टे दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ जिले के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में कैंप लगाकर निवास करने वाले 113 परिवारों को पट्टे वितरित किए गए। काम ये था कि कोई भी सुविधा ना देता। हमारे कमिश्नर साहब के नेतृत्व में पूरी नगर परिषद की टीम ने मेहनत करके पूरे एरिया में हमने प्लान बनाया और इसमें सूर्य विकास की श्रेणी में लाके हमने वहाँ रोड नेटवर्क बताया। जो मौजूदा सड़कें थी, अगर ये 20 फीट की सड़क थी तो हमने एम्पावर कमेटी को सड़क को भी अप्रूव किया कि इसी सड़क पर पट्टा लगा। सरकार का नियम न्यूनतम 30 फीट सड़क का है। हमने जो कानूनी गली हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तालिबान साहब ने दी थी, हमने उस गली का उपयोग करते हुए और उसका नया प्लान अप्रूव किए। आज की तारीख में जितनी भी पत्रों ने हमारे पास के लगभग सबको पट्टे जारी कर दिए। उधर मध्य प्रदेश की धार में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू के संत रविदास कुंड से संत रविदास समरसता यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत स्थानीय नेता और आम लोग भी शामिल हुए। समरसता यात्रा के दौरान ही एक संवाद कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संत रविदास के दोहे को मंच से सुनाया। समरसता यात्रा धार जिले की विभिन्न विधानसभाओं से होते हुए बड़वानी विधानसभा में प्रवेश करेगी और सागर में 12 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था और जिस सामाजिक वातावरण में उन्होंने समाज में जागृति के लिए काम किया है, वो आज भी उस संदेश की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की योजना हो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री की योजना हो, ऐसा लगता है कि संत रविदास जी की प्रेरणा लेकर बहुत सारी योजनाएं बनी हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास पर्व यात्रा लेकर गरौली गांव पहुंचे। उन्होंने नल जल योजना के साथ मनपसार गरौली मार्ग का भूमि पूजन 2 करोड़ 95 लाख की लागत से किया। ये मार्ग काफी खराब था, इसमें लगभग 8 से 10 गांव जोड़ते ग्रामीणों की सूचना के बाद ये रोड स्वीकृत करवाया।
इसके साथ ही प्रत्येक गांव में नल जल योजना का भूमि पूजन भी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो नल जल योजना है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है और कहा कि इस योजना से हमारी माताओं बहनों को घर पर ही पानी भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस लाडली बहना योजना से भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा एसडीएम जनपद, सीईओ, तहसीलदार, ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच, पटवारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 1 लाख नगद, 4 मोबाइल समेत एक कट्टा भी बरामद हुआ है। बदमाशों का एक साथी भी अभी फरार है। जल्दी पुलिस उसको गिरफ्तार करने की बात कर रही है। दरअसल ग्वालियर में थाटीपुर थाना क्षेत्र के थाटीपुर चौराहे के पास गुरुवार के दिन डॉक्टर प्रमोद अपनी कार से दिन में लगभग 3 बजे घर जा रहे थे। तभी बदमाशों ने पहले उनकी कार में टक्कर मारी और गाड़ी रुकने के बाद गाड़ी के अंदर घुस गए और कट्टे की नोक पर डॉक्टर का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता डॉक्टर को झांसी आगरा हाईवे पर लेकर आए, जहां उन्होंने डॉक्टर से उनके पिता को फोन लगाकर फिरौती की रकम मांगी। कुछ देर बाद बदमाशों का एक साथी डॉक्टर के घर पिता से फिरौती की रकम लेकर पहुंचा, तो वहीं वो सूचना के आधार पर पुलिस बदमाशों तक जा पहुंची और मौके से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। इसमें शहर भर में हम लोगों ने लगातार इसके पता रसी करी। इनके बारे में जो मोडस ऑपरेंडी थी उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कोई ना कोई व्यक्ति आसपास का है। तो हम इसमें फरियादी पक्ष से भी बहुत हमको कोऑपरेशन मिला और जब इनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक फ़ोटो भी इनके पिता ने उस एक लड़के का लिया था। उस फ़ोटो को लेकर हमने उसके आधार पर भी सर्चिंग जब चालू करी है तो हमको लगातार की जानकारी सीसीटीवी और बाकी सारी चीज़ों से जानकारी में पता लगा और हमको आज 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इनमें से एक वहीं का रहने वाला है जिसका आसपास आना जाना था और उसने ये बताया है कि बाकी जो उसके साथी थे इनको उसने बताया कि डॉक्टर के पास में पैसा अच्छा है तो इन्होंने अपहरण करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसके आधार पे इन्होंने गाड़ी इन्हीं की पकड़ी और एक मोटरसाइकिल लेके आए थे। हिमाचल में आगामी 2 दिनों की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और बारिश के बीच कंधार गांव, डाकघर, सुरपाला तहसील रामपुर में बादल फटा। बादल फटने से 3 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 3 लोगों के घर बुरी तरह से तहस नहस हो गए। बादल फटने से चलते प्राथमिक पाठशाला भवन, महिला मंडल भवन, युवक मंडल भवन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 15-20 भेड़ बकरियां और 7-8 गाय भी बह गई। व्यक्ति के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। पुलिस प्रशासन मौका तो शिमला के रामपुर में बादल फटा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बादल फटने से तबाही का मंजर आपको दिखा रहे हैं। 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। इस घटना में पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां मौसम की बारिश ने दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश से राहत तो दे दी, लेकिन राहत के साथ साथ आफत भी बारिश के चलते जमकर देखने को मिल रही है। भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो गई हैं, जलमग्न हो गई हैं। इतना ही नहीं, पानी में कारें डूब गईं और सड़कों पर समंदर जैसा नजारा बन गया। दिल्ली एनसीआर में राहत के साथ आफत की बारिश की तस्वीरें अब आपको बता रहे हैं, जहां पर कार डूब गई, सड़कों पर समंदर नजर आ रहा है, कूड़ा बहता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लोगों के घरों तक भी पानी घुस रहा है, जिसके चलते लोग घर के अंदर भी महफूज तरीके से, सुरक्षित तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। ये तूफानी बारिश का कहर किस तरह से दिल्ली वासियों में, दिल्ली एनसीआर में हावी है, वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बसें लगभग डूब चुकी हैं, कार फंस गई है। वैगनर गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, जो इसका इंडिकेटर चल रहा है और ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा कि दरअसल अब गाड़ी को किस डायरेक्शन में मोड़ना है। लोगों की कमर तक, घुटनों तक पानी है। ये स्थिति दिल्ली में बारिश के बाद से बन रही है।
बारिश के बाद जल भराव, जाम से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से खिलौनों की तरह नजर आ रही हैं कारें, और अभी आपको तस्वीरें दिखाएंगी जहां पर कारें बहती हुई नजर आएंगी। ये देखिए किस तरह से भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर से बनते नजर आ रहे दिल्ली एनसीआर में। ये देखिए ये ड्रोन की से ली गई तस्वीर है, और इस तस्वीर में जो आपको सफ़ेद सफ़ेद जो खिलौने नुमा आकृति दिख रही है वो खिलौने नहीं है, दरअसल ये कारें हैं, और ये कारें डूब गई हैं। ये पार्किंग में कारें खड़ी थीं और ये कारें लगभग डूब चुकी हैं। सैकड़ों कारों से करोड़ों का नुकसान ये साफ तौर से देख रहे हैं आप। तो कारें खिलौने की तरह बिखरी हुई नजर आ रही हैं इस पानी में। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।